हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ सभी बच्चों ने देख लिया होगा और थंबनेल देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस बीएड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका आप पिछले अगस्त से वेट कर रहे थे 2023 से। वो आपके प्रोग्राम आ चुका है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ही डाला था बेसिकली नोटिफिकेशन, कि जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। तो अब ये आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, 2 ईयर डिस्टेंस बीएड एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें हम जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्स फीस होने वाली है, किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो 4 या 5 मिनट तक ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद में आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं क्यूरीज, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। नहीं तो कई बच्चे आधी देखते हैं फिर कमेंट में पूछते हैं जो जानकारी ऑलरेडी वीडियो में दे चुका होता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से सुनना है सभी को। Online application are invited from the eligible candidate for admission to B.Ed program offered from University of Kashmir for academic session 2024 के लिए। B.Ed प्रोग्राम के लिए डिस्टेंस जो प्रोग्राम है उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने क्या मांगे, आपके एडमिशन फॉर्म ओपन कर दिए हैं। The candidate are advised to pursue the admission policy and other relevant statutes available on university website। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप पढ़ते नहीं है कि एडमिशन लेने से पहले आप एडमिशन पॉलिसी पढ़िए, उसके बाद में अदर रेलेवेंट स्टैच्यूज अवेलेबल हैं जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, वो एलिजिबिलिटी देखिए और अदर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म। आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, सारी पॉलिसीज़ देख लीजिए, सीट देख लीजिए जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ऑलरेडी डाली हुई हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे बताई हुई है जो भी ग्रेजुएशन कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50 मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी एंड 45% मार्क फॉर रिजर्व कैटेगरी आइदर इन द बैचलर डिग्री and or in the master degree in sciences, social sciences, humanities, bachelor in engineering or technology with specialization in science and mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto are eligible for applying to B.Ed program ऑफर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड। यानी कि जो भी बच्चा जो चाहे वो इंजीनियरिंग से आता है, वो 50% मार्क्स उसका इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, तो वो एलिजिबल है। या फिर कोई बच्चा साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी से आता है तो उसकी मास्टर या फिर बैचलर डिग्री आपकी 50% ओपन कैटेगरी के लिए रखी गई है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें 5% का यहाँ पे रिजर्वेशन देके उनके लिए रखा गया है कि आपका 45% मार्क होना अति आवश्यक है। उसके बाद में ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो कल से ही यानी 23 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की 9 फरवरी। तो कोई भी बच्चा लास्ट डेट तक का वेट नहीं करे। कई बच्चे मुहूर्त तक का वेट कर लेते हैं कि इस दिन अच्छा बार है, इस दिन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अपनी डेट का ध्यान रखना है आपको। कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी एक्सटेंड नहीं करती है तो वहाँ पे आपको कई सारी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएंगी, साल खराब हो जाएगी आपकी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? द सिलेक्शन ये आपके एकेडमिक मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप बीएससी और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो आप भर रहे हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। तो जैसे एक बच्चे की बीएससी में 95% है और एक की 90% है, तो उसे कैटेगरी वो 95 वाले को 1 नंबर दे दिया और 90 वाले को दूसरा नंबर दे दिया। इस तरह से मेरिट बनेगी, सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज है उससे पहला नंबर, उस तरह से फिर वो सीट के अकॉर्डिंग आपको देंगे कितने बच्चों को वो बुलाते हैं पहली लिस्ट में। एज पर यहाँ पे जुरिडिक्शन किसका होगा, ये सब रूल्स वगैरह क्रिएट करने का, तो यहाँ पे यूजीसी ओडीएल एंड ऑनलाइन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जुरिडिक्शन अलाउ होगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं? द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड फॉलोइंग स्टेप फॉर फिलिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये सब आप ध्यान से सुनिएगा। आप kashmiruniversity.net वेबसाइट डालेंगे गूगल पे, वहाँ पे जाएंगे, क्लिक ऑन लिंक एडमिशन पे क्लिक करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट के हैं उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद में आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। स्टेप 2 में कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिम और हिमसेल्फ बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर रजिस्ट्रेशन विद द सिस्टम क्लिक ऑन द रजिस्टर एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे रजिस्टर एंड स्टूडेंट लिखा आएगा। जो भी बच्चा मेरे पिछले सेशन में भी मैंने वीडियो डाली थी किस तरह से आपको परफॉर्म आता है भरने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है?
आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद में आप सिस्टम में लॉगिन करिए वापस से, और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपके इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल जो भी मांगेंगे वो सब आपको भरना है। उसके बाद में अपलोड योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इफ़ देयर इज़ एनी स्टेप, 4 हो गए, 5 स्टेप में आज कोई भी वेरिएशन लग रहा है, आपको कोई दिक्कत लग रही है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह में दिक्कत हो गई है, तो उसके बाद में आप प्रीवियस में जा सकते हैं, क्लिक प्रीवियस करके आप पीछे जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मेक नेसेसरी करेक्शन एंड देन क्लिक सबमिट, उसके बाद में सबमिट करिए। तो सबमिट करने से पहले शांति से 100% प्रेजेंट होकर आपको देखना है, कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं करनी है उसके बाद में, नहीं तो फिर आप पूरी साल भर इस चीज़ के लिए परेशान रहेंगे। और गेट ए प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म एंड नोट द फॉर्म नंबर एंड फर्दर रेफरेंस, ये चीज़ ध्यान रखें, फॉर्म नंबर आपको लिख लेना है कहीं पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। 6वें स्टेप में आपको डिपॉजिट द नॉन रिफंडेबल, ये ध्यान रखें, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 150 रुपये आपकी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस है 250 रुपये, 150 प्लस 250 किए तो 400 रुपये आ गए, तो आपको 400 रुपये फॉर्म सबमिट करने के लिए देने हैं, जहाँ पे 50 रुपये आपकी क्या है, IT फ़ीस है, ठीक है। तो टोटल 400 रुपये आपको पेमेंट करने हैं, और ये नॉन कैसे होगी, रिफंडेबल होगी, ठीक है। उसके बाद में सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी, तो आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ीस सबमिट हो गई यानी कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन करें तो आपको कोई भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग, जैसे आपने फ़ीस सबमिट की, ठीक है, और उसमें आपकी स्टेटस नहीं आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल का, तो आप 3 दिन तक वेट करिए, और फिर भी नहीं आ रहा है तब आप यहाँ पे इस पते पे आप ईमेल कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स वगैरह जो भी हैं वो एडमिशन पॉलिसी में और रेलेवेंट स्टैच्यू जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे दे रखे हैं वहाँ पे दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्यूरी जो भी पूछना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बेफालतू में किसी को नहीं पूछना है, सारी चीज़ें देख के ही फिर फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई भी क्यूरीज हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, धन्यवाद।